खालिक कायनात की अता से फ़कत उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम एक बार फिर दर्स हदीस में मौजूद हैं। क़बल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक मरतबा अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से इंतहाई मोहब्बत व खुलूस के साथ दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व रूहिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सन ईस्वी 2024 के इलेक्शन का दौर है और चंद दिनों के बाद वोट डालने का मौका आएगा। जाहिर है कि हर शख्स जो जिस पार्टी को पसंद करता है, जो जिस शख्स को पसंद करता है, उसे वोट देने के लिए वो आज़ाद है। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें मालूम होना चाहिए कि वोट देने की शरई हैसियत क्या है। ये भी तो एक अमल है ना। तो मुसलमान का हर अमल शरीयत के दायरे के अंदर ही होता है, तो वोट भी एक अमल है। तो वोट के हवाले से कुरान और सुन्नत में हमें क्या रहनुमाई मिलती है, शरीयत में वोट का हुक्म क्या है, वो जानना ज़रूरी है। तो आज के दर्स में मुख्तसरन हम वोट के हवाले से चंद बातें गोशे गुजार करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वोट का माना क्या होता है। तो इस हवाले से ये समझ लीजिए कि वोट ये एक जदीद जमहूरी इस्तिलाह है। ये कोई कुरान सुन्नत का लफ्ज़ नहीं है कि पुरानी किताबों से इसका माना अख़ज़ कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए। इसका माना ये हो सकता है कि अपने पसंद का हुक्मरान या अपने पसंद का शख्स आला ओहदे तक पहुंचाने के लिए अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करने को वोट कहते हैं। कि वो किसी को चुनता है तो उस चुनाव का हक़ उसे हासिल है, तो इसी हक़ के हासिल को वोट कहते हैं। वोट की शरई हैसियत चार तरह से है। सबसे पहली हैसियत वोट की ये है कि ये अमानत है। इस लिहाज से ओहदा, हुकूमत, अमारत, वजारत ये सब अमानत है और वजारत व सदारत व हुकूमत तक पहुँचाने के लिए ये ज़रिया वोट है और ये वोट भी अमानत है। अब सबसे पहले तो हम ये साबित करेंगे कि ये अमारत भी अमानत है और ये वोट देना भी अमानत है। फिर उसके बाद इसके अहकाम हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। सबसे पहली बात कि हुकूमत व अमारत, ये सदारत, ये अमानत है। इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है जो सहीह मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं। बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही मंजूर नज़र थे। एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सरकारी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए किसी इलाके का ओहदा तलब किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे उस इलाके की वजारत दे दीजिए, उस इलाके की अमीरी मुझे अता कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में इरशाद फरमाया, या अबा ज़र्रिन इन्नका दईफ़ुन, ए अबू ज़र, ये ओहदा तुम ना लो, ये ओहदा तुम तलब ना करो, इसलिए कि तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो। व इन्नहा अमानतुन, और ये ओहदा अमानत है। ये सदारत, ये वजारत, ये निज़ामत, ये हुकूमती कोई भी ऊपर से लेकर नीचे का ओहदा अमानत है। व इन्नहा यौमल क़ियामती ख़िज़्युन व नदामतुन, और बेशक यही ओहदा क़यामत के दिन ज़िल्लत और नदामत का सबब बनेगा। इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िहा व अद्दल्लज़ी अलैहि फ़ीहा, सिवाय उस शख्स के जो ये ओहदा अपने हक़ के साथ तलब करे और सिवाय उस शख्स के जो इस ओहदे की पासदारी करते हुए इस ओहदे का हक़ अदा करे। तो जो शख्स इस ओहदे का हक़ अदा करेगा तो वो क़यामत के दिन शर्मिंदगी से दूर होगा। जो शख्स इस ओहदे
का हक कमा हक वो अदा करने में कामयाब होगा, क़यामत के दिन ज़िल्लत व रुसवाई से बच जाएगा। और जो शख्स ये ओहदा लेने के बाद इस ओहदे का कमा हक़्क़ुहु हक़ अदा नहीं करेगा, क़यामत के दिन वो ज़लील होगा, रुस्वा होगा। तो ये हदीस से सही है, सही है, मुस्लिम की है। इसमें दो बातें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई। सबसे पहली बात तो आपने फरमाया कि सरकारी कोई भी ओहदा हो वो अमानत है। और दूसरी बात आपने फरमाई कि ओहदेदारों को डर जाना चाहिए, अगर वो ये समझते हैं कि उनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो इसका हक़ अदा करेंगे, तो पहले ही उन्हें आगे नहीं आना चाहिए, इसलिए कि इसमें आजमाइशें बहुत हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो ये ओहदा लेकर इस ओहदे का हक़ अदा कर सकते हैं, तो फिर इस ओहदे का हक़ अदा करने की कोशिश करें। वरना अगर ओहदा भी आपके पास हो और ओहदे का हक़ भी अदा ना करें, तो क़यामत के दिन ये ओहदा आपके लिए शर्मिंदगी, ज़िल्लत और ख़ारी का ज़रिया होगा। इसी वजह से तो कहते हैं ना कि ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई मय्यत तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो एक शख्स है ना कि उसे ओहदा दिया गया, सरकारी ओहदा दिया गया कि तुम फुला फुला काम करना, और वो ये देखता है कि उस काम में उसके लिए बड़ी रुकावटें हैं, तो उसका सीधा सा हल है कि वो अपने ओहदे से बरतरफ हो जाए। अब वो अपने ओहदे के साथ भी चिमटा हुआ है और ओहदे का हक़ भी अदा नहीं करता, तो जाहिर है कि ये ओहदा क़यामत के दिन उसके लिए पकड़ का बाइस तो होगा। एक हदीस, इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ और वाज़े फरमाया, जिसमें बिल्कुल कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है कि ओहदा अमानत है। अब दूसरी हदीस जो इमाम बैहक़ी की है, इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ओहदे तक पहुँचाने का जो ज़रिया है, वो ज़रिया जदीद इस्तिलाह में वोट है ना, ये वोट भी अमानत है। अब इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस हदीस को रिवायत करने वाले। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इस्तअमला आमिलन मिनल मुस्लिमीन व हुवा यअलमु अन्ना फीही औला बिज़ालिका मिनहु व अअलमा बिकिताबिल्लाहि व सुन्नति नबिय्यिहि फ़क़द ख़ानल्लाह व रसूलहु व जमीअल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल। कोई शख्स किसी के लिए कोई ओहदा मुंतखब करे, हालांकि वो ये जानता है कि इस शख्स से ज़्यादा इस ओहदे के हकदार लोग मौजूद हैं। मन इस्तअमला आमिलन मिनल मुस्लिमीन, कोई शख्स मुसलमानों में से किसी मुसलमान को कोई ओहदा दे या किसी मुसलमान के लिए कोई ओहदा तलब करे, या जदीद इस्तिलाह में कह दें कि कोई शख्स किसी को किसी सरकारी ओहदे तक पहुँचाने के लिए वोट दे, वह हुवा यअलमु, हालांकि वो ये जानता है, अन्ना फीही औला बिज़ालिका मिनहु, बेशक इससे बेहतर लोग मौजूद हैं, व अअलमा बिकिताबिल्लाह व सुन्नति नबिय्यिही, और इससे बेहतर अल्लाह की किताब को जानने वाले, इससे बेहतर रसूलुल्लाह की शरीयत को जानने वाले लोग मौजूद हैं। इसके बावजूद वो उसे वोट दे। अब वोट देने की वजह क्या हो सकती है? या तो डर, या तो लालच, या इस वजह से कि यह हमारी कौम का है, या इस वजह से कि यह हमारी ज़ुबान का है, या इस वजह से कि यह हमारे इलाके का है, या इस वजह से कि यह हमारे मज़हब का है, यह हमारे फ़िरक़े का है। किसी भी दुनियावी वजह से वो उसे वोट दे, हालांकि वो ये जानता है कि इससे बेहतर लोग मौजूद हैं जो वोट के हकदार हैं, इसके बावजूद वो उसे वोट दे, फ़क़द ख़ानल्लाह व रसूलहु व जमीअल मुस्लिमीन, तो वो शख्स ऐसा है कि उसने अल्लाह के साथ भी ख़यानत की, अल्लाह के रसूल के साथ भी ख़यानत की, और तमाम मुसलमानों के साथ ख़यानत की। ना वो अल्लाह की अमानतों का अमीन हुआ,
ना वो रसूलुल्लाह की अमानतों का अमीन हुआ और ना ही वो मुसलमानों की अमानतों का अमीन हुआ। तो इस हदीस पाक में भी दो बातें बिल्कुल वाज़े हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो शख्स किसी को वोट दे और वोट देते हुए वो ये जाने कि मैं इसे वोट दे रहा हूँ इसलिए कि ये हमारी ज़बान का है, ये हमारे इलाके का है, कबीले का है, रंगो नस्ल का है, या हमारे मज़हब का है, या हमारे फ़िरके का है, और वो ये जानता है कि इससे बेहतर लोग मौजूद हैं, फिर भी वो उसे वोट दे, तो फरमाया वो अल्लाह की ख़यानत करने वाला, अल्लाह के रसूल की ख़यानत करने वाला और तमाम मुसलमानों की ख़यानत करने वाला है। और दूसरी बात इसी हदीस से साबित हुई कि जब वो ख़यानत करने वाला हो गया तो मतलब ये हुआ कि वोट देना भी एक अमानत है। तो हम तो हर चीज़ को बहुत हल्का समझते हैं ना, लेकिन शरई नुक्ते नज़र से देखें तो हम एक दायरे के साथ मुहीत हैं। मुसलमान एक बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होता कि जहाँ मुंह पड़े वो भागे, जहाँ मर्जी पड़े वो चले, बल्कि मुसलमान के पाँव में कुरान और सुन्नत की जंजीरें हैं, बेड़ियाँ हैं, जहाँ तक उसके हुदूद हैं वहीं तक वो जा सकता है। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। तो ओहदा भी एक अमानत है और वोट देना भी एक अमानत है, जो हमने जाहिर कर दिया, साबित कर दिया। इसी हवाले से एक तीसरी हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को रिवायत करने वाले। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। इज़ जाअ अराबिय्युन फ़क़ाल मतस्साअ, अचानक एक देहाती आया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? काल, तो आपने फरमाया, इज़ा दुज्यातिल अमानतु फंतज़िरिस्साअ, जब अमानतें ज़ाया कर दी जाएं तो क़यामत का इंतज़ार करना। मतलब यह है कि क़यामत के करीब होने की एक अलामत यह है कि अमानतें ज़ाया की जाएंगी। काल, तो वो देहाती कहने लगा, कैफ़ इज़ाअतुहा, या रसूल अल्लाह, अमानतें ज़ाया कैसे होंगी, इसका क्या माना है? काल, आपने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस्साअ, जब ओहदा गैर हकदार को दे दिया जाए तो यह अमानत ज़ाया करना है, और जब अमानत ज़ाया हो तो क़यामत का इंतज़ार करो। तो इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदे को भी अमानत कहा, और ओहदे तक पहुँचाने के लिए जो वोट कास्ट की जाती है उसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत कहा है। तो ये हमने साबित किया कि वोट डालना शरई नुक्ताए नज़र से इसकी पहली हैसियत ये है कि ये अमानत है। और ये अमानत कैसी है, तो इस हवाले से हमने 3 अहादीस लगातार पेश किए। जब ये साबित हो गया कि हुकूमती ओहदा और हुकूमती ओहदे तक पहुँचाने के ये ज़राए, वोटिंग सिस्टम, ये सब अमानत है, तो फिर अमानत के बारे में कुरान मजीद में क्या हुक्म है? तो कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल तक पहुँचा दो। जो अमानतों का अहल है उस तक अमानत पहुँचाना ये हर एक की जिम्मेदारी है। लिहाजा हमारे यहाँ जब लोग वोट देते हैं तो हमने जो गिनवाए ना, तो वोट देने के लिए नुक्ताए नज़र यही है। आप किसको वोट देंगे? तो मैं फुला को वोट दूंगा इसलिए कि वो हमारे इलाके का है। आप किसको वोट देंगे? मैं फुला को वोट दूंगा इसलिए कि वो हमारी ज़बान का है। आप किसे वोट देंगे? मैं फुला को वोट दूंगा इसलिए कि वो हमारे फ़िरक़े का है। तो वोट देने के लिए ना ज़बान देखें, ना फ़िरक़ा देखें, ना ओहदा देखें, ना रंगो नस्ल देखें, ना हसब नसब देखें। वोट देखने के लिए कुरान और सुन्नत ने जो बताया, फ़कत ये बताया कि वोट देखने के लिए अहल देखो। अपने आप से पूछो कि तुम जिसे वोट दे रहे हो, आया वो इसका अहल है या नहीं।
और तुम ये देखो कि तुम जिसे वजारत के लिए, सदारत के लिए या किसी भी सरकारी ओहदे के लिए चुन रहे हो, क्या इससे बेहतर लोग मौजूद हैं? और बेहतर लोग मौजूद होने का ज़ाब्ता दिया कि जो कुरान उससे ज़्यादा जानने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की शरीयत उससे ज़्यादा जानने वाला हो। लिहाजा मुल्क पाकिस्तान में कोई शख्स किसी को वोट देता है, हालांकि वो ये जानता है कि इस चुनाव में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इससे ज़्यादा कुरान को जानने वाले, इससे ज़्यादा रसूलुल्लाह की शरीयत को जानने वाले हैं। इसके बावजूद किसी भी दुनियावी वजह से वो वोट देता है तो वो ख़ता पर है, वो गलती कर रहा है। लिहाजा हमारा काम तो फ़कत दीनी रहनुमाई देना है। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि आप फ़लाँ को वोट दें, आप फ़लाँ को वोट ना दें, बल्कि मुझे यकीन है कि अगर मैंने कह भी दिया तो आपने मानना कब है? आपने करना तो अपना ही है ना। अगर मैं मना भी करूं तब भी आपने वही करना है। और अगर मैं कहूं कि फ़लाँ को आपने वोट देना है तब भी आपने अपनी मर्ज़ी से ही वोट देना है। तो वोट तो अपनी मर्ज़ी से ही देना है, लेकिन ये सोच कर दीजिए कि ये वोट आप फ़कत वोट नहीं दे रहे, एक अमानत है, अल्लाह की अमानत आपके पास है और आप ये अमानत अदा कर रहे हैं। अगर आप ये अमानत कमा हक़्क़ुहु अदा करने में कामयाब हो गए तब तो आप अमीन हैं, वरना आप ख़ाइन हैं। और ख़ाइन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप अक्सर खुतबा देते हुए खुतबा के इब्तिदा में ये ज़रूर फरमाया करते थे, अला ला ईमाना लिमन ला अमानत ला। लोगों खबरदार, अच्छी तरह जान लो, जो अमानतों का अमीन नहीं है वो साहिब ईमान नहीं है। असल तो अमानतों का अमीन होना है ना। लिहाजा मेरा पैगाम यह है, वोट की 4 हैसियतों में से आज मैंने एक हैसियत बयान की है। आगे अगर मौका मिला तो मज़ीद और हैसियतें बयान कर दी जाएंगी, वरना समझदार के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।